हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट के टॉपिक फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी पीटीसी पे डिस्कस करेंगे। पीटीसी है क्या? इट इज ए पॉलिसी फ्रेमिंग रिलेटेड टू द रेशनल यूज ऑफ ड्रग कंसिस्ट मेंबर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स। फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो बनाई जाती है दवाओं का रेशनल यूज हो सके, ड्रग का हम रेशनल यूज कर सके। इसमें हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों को मेंबर बनाया जाता है। ठीक है, पीटीसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है पीटीसी का? तो देयर आर टू मेंस ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटीसी। फर्स्ट इज एडवाइजरी एंड सेकंड इज एजुकेशनल। एडवाइजरी में ये होता है पॉलिसीज रिगार्डिंग द सेलेक्टिंग, प्रोक्योरिंग, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। एडवाइजरी मतलब ऐसी पॉलिसीज भी बनाई जाती है ताकि दवाओं को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे उनको प्रोक्योर करना है। प्रोक्योर मतलब कैसे इनपुट और आउटपुट मेंटेन करके रखना है, दवाओं को कैसे प्रिस्क्राइब करना है, डिस्पेंस कैसे करना है और दवाओं को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कराना है। ठीक, तो ये एडवाइजरी वर्क है पीटीसी का। सेकेंड फंक्शन एजुकेशनल है, जो जिसमें मतलब ट्रेनिंग ऑफ फिजिशियन, नर्सेज, फार्मासिस्ट। ठीक है, एजुकेशनल फंक्शन में या ऑब्जेक्टिव में ट्रेनिंग इन्वॉल्व होता है। पीटीसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है फिजिशियन को, नर्सेज को और फार्मासिस्ट को। तो ये दो उद्देश्य हो गए पीटीसी के। अगली चीज बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ पीटीसी क्या होता है। पीटीसी जो कमेटी बनती है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, उनमें जो हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स होते हैं, तो उस कंपोजिशन में कौन कौन होता है, एटलीस्ट कौन कौन होने चाहिए? तो एटलीस्ट 3 फिजिशियन होने चाहिए। 3 फिजिशियन कम से कम उसका मेंबर पीटीसी कमेटी के अंदर होने चाहिए। और दूसरी चीज आती है कि एक वन नर्सिंग स्टाफ, एक नर्सिंग स्टाफ होनी चाहिए। 1 फार्मासिस्ट, एक फार्मासिस्ट होनी चाहिए जो सेक्रेटरी का काम करता है। और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए जिसको एज ए चेयरमैन कहा गया है। ठीक, तो ये कंपोजिशन ऑफ पीटीसी है। 3 फिजिशियंस, 1 नर्सिंग स्टाफ, 1 फार्मासिस्ट एंड 1 हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, इसको चेयरमैन बोला जाता है। ठीक, चेयरमैन इन्हीं फिजिशियंस में से ही अपॉइंटेड किए गए होते हैं। 3 फिजिशियंस के जो ग्रुप है, उन्हीं ग्रुप में से किसी एक को चेयरमैन अपॉइंटमेंट किया जाता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। ठीक, दूसरी चीज कह रहा है कि फार्मासिस्ट एज ए सेक्रेटरी की तरह काम करता है। ठीक, तो सेक्रेटरी का क्या क्या काम है? सेक्रेटरी का काम है कि पीटीसी का जो मेन काम है कि एटलीस्ट 1 ईयर में, इन अ ईयर अप्रॉक्स 6 मीटिंग, एक साल में कम से कम 6 मीटिंग पीटीसी को करने चाहिए। ठीक है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी जो हॉस्पिटल की है अप्रॉक्स एक साल में 6 मीटिंग कंडक्ट करा दे। और दूसरी चीज है कि सेक्रेटरी ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सेक्रेटरी मतलब फार्मासिस्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो मीटिंग के एजेंडा को प्रिपरेशन करता है। ठीक है, सेक्रेटरी मीटिंग के एजेंडा को प्रिपेयर करता है कि किस टॉपिक पे चर्चा होना है, किस बात पे चर्चा होना है। ठीक है, ये एजेंडा को तय करेगा सेक्रेटरी, वो भी मेंबर्स ऑफ पीटीसी से डिस्कस करने के बाद। अगली चीज क्या है कि सेक्रेटरी ही रिस्पॉन्सिबल होता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाने के लिए। मीटिंग में कौन कौन इन्वॉल्व था, किन बातों पे चर्चा हुई, ये सारा एक आंकड़ा तैयार करता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अगली चीज होती है पीटीसी गवर्निंग बॉडी या बोर्ड ट्रस्टी के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया होता है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन ऑफ पीटीसी के बारे में कुछ जानकारियां थी। अगली चीज आती है फंक्शन ऑफ पीटीसी। फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी का क्या क्या काम होता है। ठीक है,
तो पीटीसी का हमने पहले ही बताया था कि पॉलिसी फ्रेमिंग बॉडी है जो दवाओं ड्रग के रेशनल यूज को प्रमोट करने के लिए पॉलिसियां बनाती है, उसी कमेटी को हम पीटीसी के नाम से जानते हैं। तो फंक्शन ऑफ पीटीसी के अंदर पहला पॉइंट आता है कि ड्रग सेफ्टी। तो पीटीसी जो है ऐसे पॉलिसी बनाती है ताकि हम जो ड्रग की सेफ्टी को कंटिन्यू कर सके, ठीक है। ये ऐसी पॉलिसी को डेवलप करती है जो ड्रग सेफ्टी से रिलेटेड होती है। दूसरा कि ऐसी पॉलिसी बनाती है जो हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम को डेवलप करता है। ये पहला ड्रग सेफ्टी, सेकंड हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम को डेवलप करने की पॉलिसी बनाती है। हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम है क्या? जैसे हम ड्रग इंडस्ट्री की बात करें कि हर ड्रग इंडस्ट्री का अपना एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला जिस पे वो काम करते हैं। उसी तरीके से हर हॉस्पिटल का एक फार्मूला होता है कि दवाओं का लिस्ट, ठीक है, दवाओं को कैसे यूज करना है, इस दवा के साथ हम कौन सी दवा को कंबाइन करेंगे, इस दवा कितने दिन तक चलानी है, इसके बाद हमें कौन सी दवा ऐड करनी है, कौन सी दवा हटानी है, ठीक है। इन सारी चीजों को हम बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मूला सिस्टम, जो हर एक हॉस्पिटल का अपना पर्टिकुलर हॉस्पिटल फार्मूला सिस्टम होता है। तो इसको भी डिजाइन करने का काम पीटीसी ही करती है। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो अभी तक आप पहले भी जानते थे, रेशनल यूज ऑफ द ड्रग। दवाओं का रेशनल यूज कैसे हो? रेशनल यूज मतलब राइट पे बात करते हैं कि राइट डोज, राइट फ्रीक्वेंसी, राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, राइट टाइम। तो दवाओं का सही उपयोग कैसे हो, उसी को हम रेशनल यूज ऑफ ड्रग कहते हैं। तो पीटीसी एक ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसमें हम दवाओं के रेशनल यूज ऑफ ड्रग को प्रमोट कर सकें। रिव्यू ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, सॉरी, रिव्यू ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी को समय समय पे रिव्यू करती रहती है पीटीसी कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है। हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, मीन्स कि कौन सी दवाएं मार्केट के अंदर बैन हो गई है तो उसे हटाना है, या कौन सी दवाएं नई आई हैं उसे ऐड करना है। ये सारी चीजें को हम रिव्यू के अंदर पीटीसी जो है देखती है। लास्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पीटीसी, ट्रेनिंग टू द नर्सेज, फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड वॉलंटियर। पीटीसी का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि समय समय पे फिजिशियंस, नर्सेज, फार्मासिस्ट और some other स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल को समय समय पे ट्रेनिंग, सेमिनार्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और लास्ट फंक्शन है परचेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन, स्टोरेज एंड यूजेज ऑफ ड्रग। पीटीसी का एक फंक्शन और ये भी है कि इस तरीके की पॉलिसी बनाए कि दवा को कैसे परचेज करना है, परचेजिंग कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, दवाओं को कैसे हॉस्पिटल के अदर डिपार्टमेंट में बांटना है, कैसे दवाओं को सेलेक्ट करना है, कैसे स्टोर करके रखना है और दवाओं का यूज कैसे करना है। इन सारे बातों पे भी पीटीसी जो है इन सारे फंक्शन को प्रमोट करने के लिए पीटीसी पॉलिसीज को तैयार करती है, ठीक। तो ये फंक्शन ऑफ पीटीसी हो गए। अगली चीज आती है कि रोल ऑफ पीटीसी इन ड्रग सेफ्टी। पीटीसी का क्या रोल है ड्रग सेफ्टी के अंतर्गत, कि पीटीसी का क्या भूमिका है ड्रग सेफ्टी के अंदर। तो पीटीसी में पहला पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, चीफ फार्मासिस्ट, एटलीस्ट B.Pharm एंड अदर डिप्लोमा होल्डर्स। दवाओं का सही यूज हो, ड्रग सेफ्टी बनी रहे, तो पीटीसी इस पे काम करती है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, जो फार्मासिस्ट है, जो चीफ फार्मासिस्ट होगा, वो एटलीस्ट B.Pharm डिग्री होल्डर होना चाहिए और सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो उसके पास, और उसके अंडर में काम करने वाले जो अदर फार्मासिस्ट है वो डिप्लोमा होल्डर्स होने चाहिए, ठीक है, इलिटरेट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है कि मेडिसिन डिस्पेंस ओनली बाय फार्मासिस्ट। ड्रग सेफ्टी बनी रहे इसके लिए ये भी जरूरी है कि मेडिसिन जो है डिस्पेंस किया जाना चाहिए सिर्फ फार्मासिस्ट द्वारा, क्योंकि फार्मासिस्ट को ही नॉलेज है दवाओं को कैसे यूज करना है, कैसे लेना है। तो मेडिसिन डिस्पेंस ओनली बाय फार्मासिस्ट। डिस्पेंस का मतलब ये नहीं होता कि दवा को दे दी, दवा के बारे में रिस्पेक्टिव पर्सन को कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैसे दिया जाए, ठीक है। तो दवा केवल फार्मासिस्ट के द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, डिस्पेंस की जाएगी। सफिशिएंट, अगला है सफिशिएंट नंबर ऑफ फार्मासिस्ट वर्किंग 8 आवर शिफ्ट। जो हॉस्पिटल्स में शिफ्ट बने होते हैं, कहीं 6 घंटे की शिफ्ट होती है, कहीं 8 घंटे की होती है, कहीं 12 घंटे की शिफ्ट होती है। तो हॉस्पिटल्स की जो शिफ्ट है उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ फार्मासिस्ट होने चाहिए ताकि दवाओं का रेशनल यूज आसानी से प्रमोट किया जा सके, ठीक है। तो इन शिफ्ट
जिसके अंतर्गत फार्मासिस्ट की जो सफिशिएंट नंबरिंग होनी चाहिए, मतलब सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में फार्मासिस्ट वहाँ पे वर्क करने चाहिए। अगली चीज क्या करें, प्रॉपर एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज इन फार्मेसी। पीटीसी इस बात पे भी जोर देती है कि दवाओं का स्टोरेज अच्छे तरीके से हो। तो दवाओं का अच्छे से स्टोर करने का मतलब है कि प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज, दवाओं किसको फ्रीज के अंदर हमें स्टोर करके रखना है, किसको डिफ्रीजर के अंदर स्टोर करके रखना है, इन सारी बातों पे पीटीसी डिस्कस करती है। ठीक है, तो प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड कराएगी और जो भी इक्विपमेंट जरूरी है दवाओं को स्टोर करके रखने के लिए वो सारी इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराएगी फार्मेसी डिपार्टमेंट को। अगली चीज है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस ड्रग्स आर केप्ट सेपरेटली। ड्रग सेफ्टी बनी रहे इसके लिए ये भी जरूरी है पीटीसी कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिसके अंतर्गत ये डायरेक्ट किया गया होता है फार्मासिस्ट को कि पॉइजनस ड्रग और नॉन पॉइजनस ड्रग को कैटेगरी वाइज हमें सेपरेट करके रखना है। ठीक, अगली चीज क्या है, जीएमपी पे काम करना है। पीटीसी एक पॉलिसी देती है कि जीएमपी गाइडलाइंस फॉलो इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। हॉस्पिटल का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है उसमें जीएमपी गाइडलाइन को फॉलो करेगा। जीएमपी क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन के अंतर्गत जीएमपी गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ड्रग सेफ्टी अवेयरनेस हो सकता है। ठीक, थैंक यू।